पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ तक कंप्लीट कर दिया था। उस वीडियो में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ डेरिवेशन यानी कि कूलम्ब्स लॉ कैसे आया उसका फुल एनालिसिस 5 मार्क्स का जो बिहार बोर्ड में पूछता हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मात्रक, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई मात्रक, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का आपका बिहार बोर्ड में या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड में पूछता ही है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों के लिए, आप लोगों को मालूम होगा। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि सर वीडियो रेगुलर नहीं आ रही है, क्या सिलेबस कंप्लीट होगा? तो देखिए बहुत सारी दिक्कतें थी, प्रॉब्लम थी, जो कि मैं आपको कभी वीडियो में बताऊंगा कि क्यों आखिर वीडियो नहीं आ रही थी रेगुलर। अब से मैं कोशिश करूंगा आपका रेगुलर वीडियो लाने के लिए। आपका सिलेबस 100% है कि कंप्लीट होगा ही। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था जो कि आप लोगों के लिए ही था, जो कि मैं अभी पूरा कर रहा हूं और बहुत कुछ पूरा हो चुका है। ठीक है, बस आप लोगों को वीडियो रेगुलर देखना है और वीडियो रेगुलर पढ़ना है और नोट करना है। ठीक है, बस आपको कॉपी कलम लेकर के बैठना है और जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप लोगों को सिलेबस को कंप्लीट करना है। ताकि देखिए अगर अभी आप कॉपी कलम लेके नहीं बैठते हैं तो ये जितना पढ़ेंगे 1-2 दिन में आप भूल जाएंगे पूरा। इसलिए आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर का ये टॉपिक है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मात्रक, विमीय सूत्र, एसआई मात्रक। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पर कॉर्नर पर देखिए। यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई सर्कल है और इस सर्कल को हम लोग बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। मतलब कि एक एरिया है, इस एरिया के अंदर विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक एरिया यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक क्या है? आंधी, कोई आंधी चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप यहाँ पर बाहर में खड़े हैं, यहाँ पर आप जो है बाहर में खड़े हुए हैं और जब आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको आंधी जैसा यानी कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। हो सकता है आप यहाँ से उड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा हवा चल रही है इसके अंदर, और आप यहाँ पर बाहर में है। जब इसके अंदर एंट्री किए तो आपको जो है ना कोई धकेल रहा है या फिर कोई खींच रहा है। दोनों में से कोई फोर्स, कोई बल आपको लग रहा है। तो वही जो है, जो बल ये लगा रहा है आपको, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर लॉजिक वाला बात है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे कि इसको मान लिया क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये है आपका विद्युत क्षेत्र। अब इसके अंदर कोई चार्ज यानी कि कोई आवेश जो है एंट्री करता है। जब कोई आवेश क्यू चार्ज एंट्री करता है तो इसको प्रतिकर्षण यानी कि कोई धकेलता है या फिर कोई खींचता है। दोनों में से कोई फोर्स, कोई बल ये अनुभव कर रहा है, कोई बल ये फील कर रहा है। बस इसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन देखिए, बिंदु आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि बिंदु आवेश अथवा आवेश, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यानी कि जिसमें हम लोग किसी भी चार्ज को रखते हैं तो या तो प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, ये दोनों में से कोई फोर्स का अनुभव फील करता है, उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जो है कोई विद्युत क्षेत्र होगा। इसके अंदर कोई भी चार्ज को हम लोग लेके आएंगे, प्लस क्यू लेके आएंगे या फिर माइनस क्यू चार्ज को लेके आएंगे, क्योंकि चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो कोई भी चार्ज को लेके आएंगे तो या तो ये प्रतिकर्षण या फिर विकर्षण, ये दोनों में से कोई बल का जो है फोर्स का अनुभव करेगा। बस उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। डेफिनेशन आप लोगों को नोट करना कॉपी में, वीडियो पॉज करके। ठीक है, तभी आप लोगों को याद रहेगा। अब यहाँ पर अथवा में दिया हुआ विद्युत आवेश का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को फील करता है। यानी कि अब यहाँ पर कह रहा है, जैसे कि इतना बड़ा एरिया हम ले लेते हैं। ठीक है, इतना बड़ा एरिया ले लेते हैं और मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र जो है यहीं तक है। विद्युत क्षेत्र जो है यहीं तक है आपका। ठीक है, ये है आपका विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर सिंपली कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र को कहते हैं जहां तक चार्ज को लेते जाएं और वो फोर्स को अनुभव करे। जैसे अगर ये क्यू चार्ज यहाँ है, कुछ देर बाद यहाँ आ गया, 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 तो यहाँ पर देखिए हर जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र को अनुभव कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग को इसको यहाँ लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो उसी क्षेत्र को कहते हैं जहां तक कोई भी चार्ज जो है प्रतिकर्षण या फिर विकर्षण को अनुभव करता है। तो कहां तक अभी कर रहा है? यहाँ तक कर रहा है, इसलिए इस पूरा को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सिंपली यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र में रखे गए परीक्षण आवेश। सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन देखिए, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए परीक्षण आवेश, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट किए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, और उस पर लगने वाला जो फोर्स है, जो बल है, उसको हम लोग कहते हैं एफ। ठीक है, एक चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक चार्ज है क्यू और इसके ऊपर में एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग एफ से डिनोट किए हैं। अब यहाँ पर कह रहा है परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश क्या होता है? जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पर देखिए टेस्ट चार्ज के बारे में 2 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बाद में चैप्टर में काम देगा। टेस्ट चार्ज जिसको हम लोग या तो +1 से डिनोट करते हैं या फिर -1 से। ठीक है, यानी कि जनरली ये पॉजिटिव भी होता है और ये निगेटिव भी होता है।
टेस्ट चार्ज जो है आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, लेकिन हम लोग जनरली जो फिजिक्स में यूज करते हैं वो पॉजिटिव यूज करते हैं और वो +1 को यूज करते हैं। एक तो सबसे पहले टेस्ट चार्ज लेते हैं हम लोग फिजिक्स में, और वो लेते हैं पॉजिटिव, और उसका वैल्यू भी लेते हैं +1। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में रखे गए परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में रखे गया परीक्षण आवेश Q और लगने वाला बल क्या है F, क्या है F, और उसके अंदर एक परीक्षण आवेश का अनुपात यानी कि एक टेस्ट चार्ज भी है जिसको हम लोग +1 से डिनोट किए, एक टेस्ट चार्ज भी जिसको हम लोग +1 से डिनोट किए। ठीक है, जिसको हम लोग किससे डिनोट किए, +1 से। अब इसी का अनुपात को यानी कि इसी का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, इसी का अनुपात +1 और Q का अनुपात को ही हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये F4 जो है वो Q चार्ज पर लग रहा है। ठीक है, और आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है और एक टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण चार्ज रखा हुआ, और इस परीक्षण चार्ज और कोई चार्ज, ठीक है, परीक्षण आवेश और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये जो है सदिश राशि होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। और हम लोग जानते हैं सदिश राशि किसको कहते हैं, जिसके पास फिक्स डायरेक्शन हो यानी कि एक निश्चित दिशा हो। तो यहाँ पर सिंपली कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र को जो है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसका परिमाण एक दिशा में होता है, यानी कि एक निश्चित दिशा होता है, इसका एक निश्चित डायरेक्शन होता है, तभी तो हम लोग उसको सदिश राशि कहते हैं, वरना ये अदिश राशि होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे 2 पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाले, बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है। सबसे पहले तो ये सदिश राशि होता है, और सदिश राशि मतलब हम लोग खुद समझ गए कि ये एक फिक्स, इसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है। ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज जो हम लोग लेते हैं वो +1 वैल्यू लेते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब विद्युत क्षेत्र को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो करते हैं ई से, क्योंकि विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं वो करते हैं ई से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ, E = F/Q0। इक्वेशन 1 मान लीजिए, यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, F क्या है आपका फोर्स है, Q0 जो है आपका टेस्ट चार्ज है, इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। ठीक है, तो E = F/Q0 ये है आपका इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जो कि हम लोगों ने जान लिया, जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश बल की दिशा में होती है। यानी कि एक +1 चार्ज ले लेते हैं और यहाँ पर एक Q चार्ज ले लेते हैं, एक +1 चार्ज लेते हैं, Q चार्ज लेते हैं, और इसके बीच में ये क्या है, इसके बीच में कोई लाल ले लेते हैं। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन वही होगा जो इन दोनों को चार्ज को जो रेखा मिलाएगा उसी रेखा के अनुरूप दिशा बनेगा, या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा। अब ये हम लोग बाद में ध्यान देंगे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सदिश राशि है। ठीक है, जिसका दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश बल की दिशा में होती है। अब यहाँ पर मात्रक दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग F को डिनोट करते हैं किससे, N से, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन दिया था फोर्स को, तो हम लोग F को डिनोट करते हैं न्यूटन, और चार्ज को डिनोट करते हैं C से यानी कि कूलम से। इसलिए इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा N/C, क्योंकि चार्ज को हम लोग C यानी कि कूलम से डिनोट करते हैं और फोर्स को N से, तो N/C या फिर N न्यूटन पर कूलम। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मात्रक है वो है न्यूटन पर कूलम। इसको हम लोग 2 तरह से लिखते हैं, या तो N/C लिखते हैं या फिर Nc-1 यानी कि N पर कूलम या फिर न्यूटन पर कूलम, जैसे भी आप लोग को पढ़ना है, तो इन दोनों तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और ये किसका मात्रक है जो कि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो है कि वोल्ट पर मीटर। अब ये क्यों आया हम आपको बता रहे हैं, वोल्ट पर मीटर। तो 2 और एक मात्रक होता है, इसको भी हम लोग 2 तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपका 2 मात्रक होता है, एक मात्रक होता है ये न्यूटन पर कूलम, जिसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, और एक मात्रक होता है आपका वोल्ट पर मीटर, या फिर V-1 या फिर वोल्ट पर मीटर, या फिर V/m। ठीक है, अब ये कैसे आया, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आपका डेरिवेशन भी दिया हुआ है, न्यूटन पर कूलम यहाँ पर दिया हुआ, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे से M/m। ठीक है, M/m से हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। M क्या है, मीटर है, क्योंकि हम लोग ऊपर नीचे से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए। तो न्यूटन बटा कूलम को M/m से जब हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर देखिए N गुना M यानी कि न्यूटन बराबर क्या है, F, और ये M क्या है, मीटर। जब फोर्स और मीटर मल्टीप्लाई होता है तो उस समय क्या हो जाता है, वर्क, और वर्क को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जूल से। वर्क को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जूल से। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये क्या है, जूल है। ठीक है, तो N गुना M जब किए तो वो हो गया जूल, क्योंकि फोर्स गुना मीटर यानी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं, जैसे कि वर्क का फॉर्मूला जो होता है, वर्क का फॉर्मूला
वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं एन से, और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं यानी कि दूरी को डिनोट करते हैं हम लोग एम से, तो न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर बराबर क्या हो गया, ये हो गया वर्क, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं जूल से। तो यहाँ पर आपका जूल दिया हुआ है, और बाकी नीचे में सी दिया हुआ है, और ऊपर में 1/m ये बच गया, ठीक है। न्यूटन मीटर हो गया आपका जूल, और सी और एम आपका बच गया। अब न्यूटन मीटर जो जूल हो गया, एक जूल हो गया, और यहाँ पर कूलम मीटर हो गया, ठीक है। J/C जो है आपका, J/C ये हो गया आपका विभव। J/C क्या हो गया, ये हो गया आपका विभव, ठीक है। जूल बटा कूलम ये हो गया विभव, क्योंकि फोर्स बटा चार्ज जो है, फोर्स बटा चार्ज Q, ये आपका क्या हो जाता है, विभव हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में लोग पढ़ेंगे, सिर्फ आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। तो न्यूटन बटा कूलम मल्टीप्लाई किए M/m, ऊपर नीचे से दोनों तरह से सेम से मल्टीप्लाई किए मीटर से, और ये बना आपका जूल, और यहाँ पर ये 1/मीटर, M और C बच गया। अब जूल बटा कूलम हो गया आपका विभव, और M हो गया दूरी, ठीक है, M हो गया आपका दूरी। तो विभव को हम लोग वोल्ट यानी कि V से डिनोट करते हैं, और मीटर को हम लोग M से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर V-1 हो गया। वैसे डेरिवेशन कभी पूछता नहीं है, बस आप लोग को याद रखना वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम, ये दोनों में से याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक। अब यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और मात्रक विमीय सूत्र, यानी कि एक प्रकार का डेरिवेशन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग सूत्र पढ़ेंगे, मात्रक पढ़ेंगे, और डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे, यानी कि विमीय सूत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक सबसे पहले क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, इसको ऐसे भी लिखते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, E = इलेक्ट्रिक फील्ड = F/Q, F मतलब फोर्स, Q मतलब चार्ज। तो न्यूटन पर कूलम F/Q फोर्स अपॉन चार्ज। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यहाँ पर समझ गए क्या है, उसका मात्रक भी समझ गए, न्यूटन पर कूलम। अब आते हैं विमीय सूत्र पर, ठीक है। तो इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, यहाँ पर लिखा हुआ। अब आते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र पर। तो हम लोग आपको एक बात बताते हैं, आप लोग को एक याद रखना है विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए सिंपल सा लॉजिक आपको एक याद रखना है, ML/T-2, ये है आपका फोर्स का, और ये आपको रट लेना है, ये आपको जो है रट लेना है, ठीक है। ये किसका डिनोशन है, ये है फोर्स का डिनोशन। तो फोर्स का जो है ML/T-2 ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स यानी कि बल का। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F/Q होता है। अब F बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ML/T-2। हम आपको बताएंगे कि F का इतना कैसे आया, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है ML/T-2 ये जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। और चार्ज का हम लोग जानते हैं, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एम्पियर। चार्ज का फॉर्मूला सबसे पहले आप लोग बताइए, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। चार्ज का फॉर्मूला होता है आपका Q = I/T, यानी कि I मतलब क्या हो गया आपका एम्पियर, और T मतलब हो गया टाइम, ठीक है। तो I को हम लोग एम्पियर को A से भी डिनोट करते हैं, एम्पियर को हम लोग A से भी डिनोट करते हैं, और I से भी डिनोट करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग को लिखना है I, सिंपल हम लोग को यहाँ पर लिखना है I, और यहाँ पर जो आपका T है वो T ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ ML/T-2 हो गया, यहाँ पर IT हो गया। जब T ऊपर जाएगा, अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हो गया आपका M तो ऊपर में ही है ऑलरेडी, L ऊपर में ही है, अब नीचे में है आपका I। जब I ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा किस में, माइनस में हो जाएगा। I जब ऊपर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। I हो जाएगा आपका माइनस में, और ऊपर में जो आपका ऑलरेडी T-2 रखा हुआ था, एक T और ऊपर चले गया, तो ये हो गया T-3, क्योंकि जो भी T नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो वो ऊपर में माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो I ऊपर में जाकर के -1 हो गया, और T ऊपर में जाकर के एक और जुड़ गया, और वो हो गया -3। तो ये क्या निकल गया, ML/I-T-3। फाइनली ये क्या निकल गया, ML/I-1T-3। आपका रियल में डेरिवेशन निकल गया। और हम लोग पहले ही बता दिया आपको कि I से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर A से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ML/T-3 A-1 यहाँ आपका हो गया विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ML/T-3 A-1। बस आपको क्या याद रखना, फोर्स का याद रखना, ML/T-2 फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ML/T-2। बस इसी का लेकर के हम लोग कोई भी फॉर्मूला में बैठाएंगे, डायरेक्ट आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। और आपको फॉर्मूला तो याद रहेगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड का F/Q यानी कि फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। ये इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप बेसिक जानेंगे तभी आपको बाद में जो है लेक्चर में जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे और आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए ये सभी आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, सॉरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो यहाँ पर सिंपली डेफिनेशन है
यदि विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप में हम लोग निरूपित करते हैं यानी कि किया जाए तो यह कुछ रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है। इस ग्राफीय निरूपण को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि सिंपल लॉजिक है, जैसे कि यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज है और ये चार्ज जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र को अगर हम लोग डिनोट करें ग्राफीय इसमें, अगर ऐसे अगर हम लोग डिनोट करें और जब हम लोग इसको मिला दें, जब हम लोग इस पॉइंट को मिला दे तो इसके अंदर का जो क्षेत्र है इसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सिंपली वही कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र को अगर हम लोग ग्राफीय बिंदु, जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्राफीय बिंदु दिया, ठीक है, तो ग्राफीय बिंदु से अगर निरूपित किया जाए तो ये कुछ रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि कोई रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इसी को हम लोग ग्राफीय निरूपण को ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण गुणधर्म, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण है, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपका पूछता है कभी कभी, और 5 मार्क्स का पूछेगा तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। आपको 5 मार्क्स का पूछेगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लिखना होगा, उसका डेरिवेशन यानी कि उसका फॉर्मूला, उसका डायमेंशनल, उसका डिनोशन यानी कि मात्रक, उसके बाद उसका जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो डेफिनेशन नहीं लिखना है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं का जो आपका गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज को लिखना है अगर 5 नंबर का पूछे तो। सबसे पहला गुणधर्म है विद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज, गुण, विशेषताएं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा या तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है और ये भी बिंदु है, 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 और यहाँ पर क्यू चार्ज है, इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उत्पन्न हुआ। अब हम लोग इसके अंदर में कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा मतलब कोई टच करती हुई रेखा जा रही है, कोई टच करती हुई रेखा जा रही है, या फिर कोई टच करती हुई रेखा जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा या फिर विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं, यानी कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो है दिशा को उत्पन्न करता है। तो सिंपली लॉजिक है यहाँ पर कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है। जब हम लोग यहाँ पर कोई लाइन को खींचेंगे तो ये जो लाइन है हम लोगों को क्या दिखा रहा है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है। अर्थात विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए इस बिंदु पर निरूपित विद्युत क्षेत्र रेखा पर रेखा खींची जा सकती है और रेखा की परिणामी दिशा विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर की दिशा होगी। तो सिंपली लॉजिक आपको समझ में आ गया कि कोई पॉइंट रखा हुआ रहता है, उस पर जब हम लोग कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। सबसे पहला पॉइंट आपका यही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। मतलब कि माइनस से शुरू होकर प्लस से शुरू होकर धनावेश है, ठीक है, प्लस से शुरू होकर माइनस में खत्म होती है। तो विद्युत बल रेखाएं जो है वो धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश यानी कि माइनस पर समाप्त होती है। यानी कि इधर से अगर हम लोग शुरू करें तो इधर से शुरू होती है और इधर जाकर के खत्म होती है। अब यहाँ पर मेन टॉपिक आपको बता देते हैं, प्लस से लेकर के माइनस तक तो जाती है, लेकिन इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होता है और ये दोनों जो है आपस में कभी नहीं टकराएगा। ये तीनों जो है आपस में कभी नहीं टकराएगा। आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पर बनाए हैं, जैसे कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव जा रहा है, यानी कि धनावेश से लेकर के ऋणावेश की तरफ जा रहा है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा, इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है, हमेशा बराबर रहेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये रेखाएं जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन कभी ऐसे और ऐसे करके नहीं काट सकता है, क्रॉस चेकिंग कभी नहीं कर सकता है, ये हमेशा पैरेलल जाएगा, समांतर जाएगा, ठीक है, ये हमेशा क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली वही कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र धनावेश से लेकर ऋणावेश में जाता है और इसके बीच का डिस्टेंस वो इक्वल होता है और ये हमेशा पैरेलल होता है, एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। अब तीसरा पॉइंट है आपका एकल आवेश, एक ही आवेश उपस्थित है तो क्षेत्र रेखाएं अनंत से शुरू होती है और अनंत पर ही समाप्त होती है। मतलब है अगर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक ही चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू एक ही चार्ज है, तो इसके पास क्या होगा, कोई रेखाएं जो समाप्त होगी वो अनंत पर होगी, मतलब अनंत पर शुरू होगी अनंत पर समाप्त होगी, वो हम लोग को प्रतीत होगी, ठीक है, प्रतीत होगी, रियल में ऐसा है नहीं। यानी कि एकल आवेश, एक ही आवेश उपस्थित है जो कि क्षेत्र रेखाएं अनंत से शुरू होती है और अनंत पर ही समाप्त होती है। मतलब यहाँ पर जैसे कि इस पर एक स्पर्श रेखा हम लोग खींचे, स्पर्श रेखा खींचे तो ये अनंत से शुरू हुआ और अनंत पर ही खत्म हुआ। कहीं भी हम लोग लाइन खींचे तो ये अनंत पर शुरू हुआ, अनंत पर खत्म हुआ। तो सिंपली आपको वही कह रहा है कि एकल आवेश अगर एक चार्ज रहे, ये कोटेशन है उसका, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोटेशन आप लोगों को मानना ही पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर जो चार्ज है, हम लोग विद्युत क्षेत्र की रेखाएं के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि अगर कोई एक चार्ज होगा, एकल आवेश, एक ही आवेश होगा, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं
वो अनंत पर समाप्त होगी और अनंत से शुरू होगी, शुरू होती हुई प्रतीत होगी रियल में, ठीक है। तो यही पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है कि एक विलगित धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यत बाहर की तरफ तथा ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यत अंतर की तरफ होती है। यहाँ पर अंदर है, ठीक है, यहाँ पर ये अंदर है, ये क्या है, अंदर है। तो सिंपली आपको कह रहा है कि कोई धनावेश चार्ज है, कोई धनावेश अगर चार्ज है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो बाहर की तरफ दिखाई हुई नजर आएगी, ठीक है। और वहीं पे ऋणावेश अगर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसके अंदर खींचती हुई यानी कि अंदर होती हुई दिखाई देगी। तो सिंपल वाला लॉजिक वाला बात यहाँ पर ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है प्लस जो है वो क्या करता है, रिपल्शन करता है, वो धकेलता है, तो ये बाहर होती हुई निकलती है। और इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करता है, आकर्षण करता है, इसलिए यहाँ पर जो है अंदर रहती हुई दिखाई देती है। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि कोई धनावेश पॉइंट चार्ज है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जाती हुई प्रतीत होती है, और कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर जो है अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। सिंपल वाला बात है। अब यहाँ पर देखिए दो विद्युत क्षेत्र कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि दो विद्युत क्षेत्र जो है ये लाइन जो है एक दूसरे को कभी ऐसे करके नहीं काटेगी। तो सिंपल ये है कि दो विद्युत क्षेत्र जो है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को काटे तो कटान बिंदु पर दोनों वर्गों पर खींची गई स्पर्श रेखा दो परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है, जो कि वास्तविकता में संभव नहीं है। ये इसका एक रीजन भी बता दिया है। अगर ये लाइन ऐसे करके यहाँ पर काटे, ये लाइन ऐसे करके काटा, ठीक है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना, अब इसका डायरेक्शन दो डायरेक्शन बन जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है, डायरेक्शन एक ही होगा, तभी तो विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर कह रहा है कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्यों? क्योंकि दो डायरेक्शन बन जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र पर जब हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दो परिणामी विद्युत क्षेत्र की व्यक्त होगी, दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कि मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अतः दो बल रेखाओं का आपस में कटान संभव नहीं है। अब देखिए विद्युत बल रेखाएं खुले वर्ग के रूप में होती है, यानी कि क्योंकि ये रेखाएं धन आवेश से शुरू होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती है। सिंपली वाला लॉजिक वाला बात है। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चाहे स्लो ही थोड़ा वीडियो लंबी बनती है, मानते हैं, लेकिन ये टॉपिक आपको समझ में आएगा तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में आएगा, फिर आपका पूरा फिजिक्स समझ में आएगा। अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको ये नोट्स भी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वो आपको मिलेगा। और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, साथियों को, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले। ज़्यादा छात्र जुड़ेंगे तो ज़्यादा हम लोगों को भी मेहनत करने का ज़रूरत पड़ेगा, और हम लोग करेंगे भी, ठीक है। बस आपका काम थोड़ा सा, इतना मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, बस आप लोगों को वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों को। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, विद्युत बल रेखाएं खुले वर्ग के रूप में होती है, क्योंकि ये रेखाएं धन आवेश से शुरू होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यानी कि सिंपल वाला बात यहाँ पर कह रहा है, एक हम लोग चार्ज ले लेते हैं, एक माइनस चार्ज लेते हैं, तो यहाँ पर जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे करके जाएगा, ठीक है, सिंपल यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे करके जा रहा है, प्लस से लेकर के माइनस में जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो एक खुले वर्ग के रूप में होगा, एक वर्ग के रूप में हो जाता है, ठीक है, सर्कल नहीं, एक वर्ग, अंडे के आकार के जैसा हो जाता है, क्योंकि ये धन आवेश से लेकर के निगेटिव माइनस पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से लेकर के निगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, यानी कि समाप्त होता है। लेकिन ये एक दूसरे को कभी काटता नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, चाहे आप एक्सेप्शन में याद रखिए या फिर कैसे भी याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी आवेश से शुरू या समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है, अर्थात जितनी ज्यादा रेखाएं उतना ही अधिक परिमाण का आवेश होता है। मतलब जैसे कि एक चुंबक ले लेते हैं, मान लेते हैं कुछ देर के लिए चार्ज है और यहाँ से एक रेखाएं निकला, ठीक है, यहाँ से एक रेखाएं निकला, ये रेखाएं निकल रहा है, ये रेखाएं निकल रहा है, ये रेखाएं निकल रहा है, ये इधर क्या है, प्लस है, इधर क्या है, माइनस है। तो किसी भी आवेश शुरू या समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। मतलब यहाँ जो निकल रही है ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ निकल रही अंदर आ रही है नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों जो है एक दूसरे के समानुपाती, जितना ज़्यादा यहाँ पर होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर होगा तो इसलिए रेखाएं ज़्यादा है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर घनावेश डेंसिटी वो ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर परिमाण जो है वो ज़्यादा है। उसी तरह यहाँ भी परिमाण ज़्यादा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य समानुपाती होती है, अर्थात क्षेत्र रेखाएं जितना पास होती है क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होता है। तो फिर से वही बात है, यहाँ पर कह रहा है जैसे कि यहाँ से क्षेत्र रेखाएं निकल रहा है तो यहाँ पर बहुत नजदीक है, और जितना नजदीक होगा उतना प्रबल होगा, उतना ज्यादा ताकत होगा, ठीक है। तो सिंपली बात वही बात कह रहा है। आप लोग जब नोट करेंगे ना तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब कोई चार्ज से निकलता है, कोई चार्ज से निकलता है, तो यहाँ पर क्योंकि ये सटा हुआ होता है, जिसके कारण यहाँ पर परिमाण जो है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली
बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य समानुपाती होती है। अर्थात क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास होती है क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होता है। यदि बल रेखाएं दूर दूर हो तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। ठीक है, अगर ये चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पर रेखाएं निकल रही है, यहाँ पर इतना दूर दूर रेखाएं निकल रही है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक बात है कि चार्ज ज़्यादा है, रेखाएं ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर प्रबल बल ज़्यादा हो गया। यहाँ पर दूर दूर है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो दुर्बल होगी और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगी, प्रबल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा वो पास पास है, जिसके कारण वो जो है प्रबल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ग्लिच आ गया, थोड़ा सा आप लोग ये दीजिए। यहाँ पर देखिए, आप नेक्स्ट पॉइंट है आपका 9 नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, डेफिनेशन, उसका SI मात्रक और डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी 9वां पॉइंट है आपका, एक क्षेत्र रेखा जिस बिंदु आवेश से प्रारंभ होती है उसी आवेश पर समाप्त नहीं होती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी कभी बंद लूप में नहीं होती। मतलब है कि कोई क्षेत्र रेखा है, जैसे कि इस चार्ज पर निकला, तो ऐसा नहीं है इस क्षेत्र रेखा जिस बिंदु आवेश से प्रारंभ होता है उसी आवेश पर समाप्त नहीं होगा। अगर पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर ये कोई चार्ज है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकला तो ये जो है कभी ऐसे करके वापस नहीं आएगा। ठीक है, ये कभी वापस नहीं आएगा, ये कभी वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिंपली कह रहा है, एक क्षेत्र रेखा जिस बिंदु आवेश से प्रारंभ होती है यानी कि शुरू होती है उसी आवेश पर समाप्त नहीं होती है, उसी चार्ज पर जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर समाप्त नहीं होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती है। मान लेते हैं यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर कोई चार्ज निकला और ऐसे करके यहाँ पर फिर से वापस आ गया, तो ये क्या बना दिया, बंद लूप। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बंद लूप, यानी कि क्लोज लूप कहते हैं। ठीक है, बंद लूप, ये बंद लूप कभी नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि ये कभी जिस पॉइंट से शुरू होता है उस पॉइंट पर समाप्त होता ही नहीं है। विद्युत क्षेत्र का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब 10 नंबर पे है, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठी यानी कि आवेशित चालक की हमेशा लंबवत होती है। मतलब अगर कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज है तो इसके हमेशा 90 डिग्री पर होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। ये सर्कल है और यहाँ पर ये सेंटर है, इसका 90 डिग्री हम लोग खींचेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, ये हो गया 90 डिग्री। तो ये जो है संभवित विद्युत बल रेखा है जो वो हमेशा लंबवत होता है। किसका? जो चार्ज विद्युत क्षेत्र पर रखा हुआ होता है उसी का। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र बल, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला के बाद, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विमीय सूत्र। उसके बाद हम लोगों ने उसका पढ़ा डिनोटेशन, कैसे उसको डिनोट करते हैं, कैसे आपका 2 फॉर्मूला से डिनोट करते हैं, एक न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर कैसे आया उसको भी हम लोगों ने बताया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक बताऊंगा। कोई भी चीज़ आपको गलत लगे आप लोग कीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है अगर समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत तो आपको वीडियो को पॉज करके फिर से दोबारा देखना है, नोट करना है, फिर से नोट को समझना है और आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी बन चुकी है। इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बनेगा क्योंकि आप लोगों को समझाना भी कंपलसरी है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी बन सकती है। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और कॉपी कलम लेके बैठना है और एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका बात करेंगे हम लोग विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, SI मात्रक, विमीय सूत्र, विद्युत फ्लक्स के प्रकार, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो काफी लंबी लेंदी टॉपिक बची हुई है जो कि फर्स्ट चैप्टर से है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, 6 से 7 मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।